हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी के। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 पूरे पूरे फिनिश किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 1.3। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई न्यू लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं उस लेक्चर से रिगार्डिंग क्या करता हूँ, बेसिक्स बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है उससे रिगार्डिंग एक छोटा सा बेसिक देखेंगे। यहाँ पे हमको जो भी सम्स को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर्स। ओके, हमने देखे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तीन मेथड। एक तो था साइमल्टेनियसली फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड था ग्राफिकल मेथड हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया, थर्ड है क्रैमर्स रूल जो हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में करने वाले। ओके, ये तीन ही मेथड है पूरे इस चैप्टर में जो आपको यूज़ करके सम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर आपको आता है तो क्रैमर्स रूल आपको आराम से आएगा। और डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, क्लास 12th में डिटर्मिनेंट के ऊपर एक मैट्रिसेस करके मैट्रिक्स करके चैप्टर होता है वो मिलेगा। चाहे तो आप कॉमर्स लीजिए चाहे तो आप साइंस लीजिए, दोनों में से किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके, तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है कि एक ऐसा दो मस्त कॉलम रहेगा, उनके बीच में क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। मैं लेता हूँ ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से एलिमेंट रहेंगे। अब इनको सॉल्व करना है, इनका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये दिख रहा है पहला, फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले के क्रॉस में ये देखिए ये क्या दिख रहा है, डी। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ए इंटू डी। देखिए मैंने क्या किया, जो फर्स्ट दिख रहा है ना फर्स्ट वाले नंबर का, उसके क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बीच में हमेशा साइन माइनस रहेगा फॉर्मूले का। डिटरमिनेंट का रूल है, देखिए आपने यहाँ पे क्या लिया, पहला प्लस लिया तो सेकंड क्या लेंगे, माइनस। फिर अगर जो एक और रहेगा तो फिर हम उसको प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। डिटरमिनेंट का रूल क्या सॉल्व करने का, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा क्या रहेगा, कंटिन्यू होते जाएगा। ओके, तो हमने देखिए पहला क्या लिया यहाँ पे, पहला साइन प्लस रहता है हमारा, सेकंड हमने माइनस लिया। अभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, अभी बचा सेकंड वाला, इसका मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके साथ करना है, यानी कि हो जाएगा बी इंटू सी। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ओके, देखिए फर्स्ट वाले के सामने अपोजिट में जो है उसका मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वाले के अपोजिट में उसका मल्टीप्लिकेशन, बीच में हमेशा साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये फॉर्मूले का साइन बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले प्लस लिया सेकंड माइनस लिया, आगे रहेगा तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। हाँ, चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक या दो, 1 2 3 4 में नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, अब इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या रूल है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके सामने वाले साथ करूँगा, यानी कि 1 इंटू 4, फिर फॉर्मूले माइनस, फिर यहाँ पे आएंगे 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहीं पे रहता ना, 1 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 6 में 4 गया 2 आएगा, ग्रेटर इसका साइन माइनस, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। हाँ, एक और मैं लेता हूँ अपने हिसाब से कुछ भी, -3 2 -1 -4। ओके, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, अपने मन से कुछ भी ले लो, लेकिन सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा, मेथड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये याद रखना। तो दिख रहा है आपका ये फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस वाले के साथ होएगा। तो देखिए -3 है तो -3 इंटू ये भी -4, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट में लेंगे, याद रखना। ये -3 पहले लिख लिया, फिर इंटू -4 ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है ना। अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिखता हूँ इसको -3 इंटू -4, तो बच्चे को आता है कन्फ्यूजन आता है कि भाई इसको प्लस माइनस कर देते हैं। ओके, जब ब्रैकेट में लिखते हो तो आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, इंटू करना है। ओके, इसके लिए ब्रैकेट में लिखते, देखिए फिर ये हो गया, फिर हम क्या कहते हैं, फॉर्मूले का माइनस माइनस, अब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी कि 2 इंटू कितना जाएगा, माइनस का 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये आगे वाला माइनस लिखते नहीं हैं, तो 12 2 कितना होता है, 14। ये देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट का काम, जिसको हिंदी में निश्चयक बोलते हैं। डिटरमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चय। क्रैमर रूल को क्रैमर रूल ही बोलते हैं, या तो क्रैमर्स मेथड भी बोलते हैं, ये आपके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सेम अगर ये आता तो ये भी आएगा। यहाँ पे आपको ना जो क्वेश्चन रहेंगे ना, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रहेंगे, किस में रहेंगे, इक्वेशंस में। देखिए ऐसा कुछ रहेगा,
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये A11 ले लेता हूँ, A2 एक्स प्लस B2 वाई इज इक्वल टू C1 या C2। ओके, इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले काम क्या करना है, ये आपको दो इक्वेशन दिया है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमको, और हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी, फिर एक और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी, ये फॉर्मूला है। तो आप बोलेंगे d क्या है, d फॉर डिटर्मिनेंट, फिर dx क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x कोएफिशिएंट वाले का, फिर dy क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ y कोएफिशिएंट। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट d निकालता हूँ। जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं d, तो आपको करना क्या था मालूम है, दिख रहा है ना, x के कोएफिशिएंट है A1, y का कोएफिशिएंट है B1, फिर नीचे आ जाए x का कोएफिशिएंट A2, y का कोएफिशिएंट B2। ओके, इस तरीके से आपको ऐसा लिखना है। हाँ, पहला काम तो हो गया, ये हमारा डी है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे ना सेम इसके जैसे, तो हमको d मिल जाएगा। अब यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ dx और dy। तो dx में क्या करना आपको पता है, जो x वाला टर्म है ना, x वाला टर्म उसको भूल जाओ। देखिए मैं बताता हूँ, जो x वाला टर्म है ना हमारा, इसको भूल जाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो आप बोलेंगे इसको भूल गए हैं, तो इसके जगह पे कौन सा टर्म आएगा, तो ये जो लास्ट टर्म दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड वाला टर्म आया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C1 C2, B वाला सेम रहेगा B1 B2। समझा? जब हम लोग dx निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x का, तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को भूल जाएंगे, इसके जगह पे क्या ले लेंगे, C1 C2 हमने ले लिया, और ये B1 B2 एज इट इज रहेगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। अब निकालते हैं dy में क्या करना आपको, अब आपको आइडिया लग जाएगा, dy है तो अब की बार क्या करेंगे, y वाले को भूल जाएंगे। तो x वाले में क्या सेम रहेगा, A1 A2। ओके, y वाले के प्लेस पे क्या जाएगा हमारा, C1 C2। अब इसको भी नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, d का कुछ वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करते तो यहाँ से आपको dx का कुछ वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करते तो यहाँ से आपको dy का कुछ वैल्यू मिलेगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, क्रैमर्स का dx अपॉन में d। तो देखिए dx अपॉन में d रखेंगे तो ये x मिल जाएगा, dy अपॉन में d रखेंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। अगर ये आपको डिटरमिनेंट अच्छे से आ गया है तो ये आपको क्रैमर्स रूल भी आ जाएगा। अगर आपने डिटरमिनेंट सही से नहीं किया तो आपको क्रैमर्स रूल नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है और समझना है। कुछ भी डाउट्स रहता तो हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक्स हो गया कि क्रैमर्स रूल क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे बॉक्सेस फिल करने बोला। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें टोटल 3 क्वेश्चन है और सभी में डिटरमिनेंट यानी कि निश्चयक का मान ज्ञात करने बोला है। हिंदी में निश्चयक बोलते हैं, इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसका हमको डिटरमिनेंट बोला, तो हम लोग क्या करेंगे पता ना आपका, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसके सामने वाला क्या है 5, 3 इंटू 5 फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8, 15 में से 8 का कितना आएगा, 8 7 15 7 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से आपको करना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं। पहला दिख रहा है क्या है 1 है, तो -1 इंटू, इसके सामने क्या है 4 है, 4 फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 7 इंटू 7 के सामने कौन सा है 2। ओके, इसके सामने ये है। ओके, तो 4 1 जा -4 माइनस 7 2 जा 14, तो देखिए दोनों माइनस से माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ओके, सेकंड का फर्स्ट का। अब आते हैं थर्ड वाले में, 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू, देखिए ये हो गया और ये -7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7। ध्यान देना ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर इंटू 3, फिर ये क्या है, ये माइनस इसका है। 5 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, तो आंसर कितना रहा आपका 21। ओके, 7 3 जा 21। हाँ, अभी ये थोड़ा सा बच्चे लोग को देख के डर जाते हैं, अरे भाई ये तो ये यार अपॉन में है तो बटे में है, कैसे सॉल्व होगा।
तो हार्ड लग रहा है बट हार्ड नहीं, देखिए बहुत ईजी है। सेम काम इसका मल्टीप्लिकेशन सामने वाले के साथ करेंगे, 7/3 इंटू 1/2 फॉर्मूले का माइनस, फिर 5/3 इंटू 3/2। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, दूसरा मार्कर, बस इसको फॉलो करना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके सामने वाले के साथ, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इसके सामने वाले के साथ किया, बस ये याद रखना है। ये आपको करके नहीं दिखाना, सिर्फ बस आपको याद रखना कि हमने कैसे किया है। अब मल्टीप्लिकेशन जब भी देखिए मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है। तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, अपॉन में 3 2 जा 6, ये हो गया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, हर क्या है, समान है। हिंदी में हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर सेम है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम लिख लेंगे, ऊपर जो है सेम लिख देंगे, 7 - 15। ओके, ऊपर जो रहेगा एज इट इज रहेगा, नीचे क्या है जो डिनोमिनेटर सेम है उसको वन टाइम लिख लेंगे। ऊपर का जो भी वैल्यू रहेगा, चाहे तो प्लस हो चाहे तो माइनस हो, जो उसको एज इट इज रख देना। हाँ, तो देखिए 15 में से 7 का कितना आएगा, माइनस का 8/6। माइनस क्यों, क्योंकि 15 क्या है, ग्रेटर है। 2 3 जा 2 4 जा कितना आ रहा है, -4/3। ये आ गया हमारा निश्चय यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू। देख लीजिए हमने कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंगल था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ क्वेश्चन 2 में टोटल 3 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है। ओके, जो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के जो भी 2 इक्वेशंस दिए हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, या तो क्रैमर्स मेथड बोल सकते हैं। क्रैमर के नियमानुसार से क्या करना, हमको सॉल्व करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हैं, आप दोनों क्या करो, सपोज कर लो पहले को 1 दूसरे को 2। ओके, फिर आपको पता है मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को क्या करना है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं। तो डी के लिए क्या रहता है आपको पता ही है ना, ये सेम रहेगा 3 4, ये सेम रहेगा -4 3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से, यानी 3 × 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर देखो ये भी माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू ये 4 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 और 9 प्लस का तो 25 हो गया। आपका किसका वैल्यू आ गया, डी का। किसका वैल्यू आ गया आपका, डी का। अभी सिमिलरली हमको डी एक्स और डी वाई का निकालना। ओके, तो डी एक्स कैसे निकालेंगे आपको पता है, एक्स वाले टर्म को छोड़ दो, एक्स वाले टर्म पे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा 10 5, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3 सेम रहेगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 10 × 3, फिर माइनस, फिर ये देखो ये -4 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 20 30 कितना आता है 50, यानी कि हमारा डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, दैट इज़ 50। डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, दैट इज़ 50। आप किसका वैल्यू निकालेंगे, डी वाई का। तो डी वाई इक्वल टू क्या था, वाई के टर्म्स पे क्या आ जाएगा, जेड वाला टर्म्स आ जाएगा। तो एक्स वाला तो पहले सेम लिखते हैं, 3 और 4, ये वाई को भूल जाए, ये वाला आ जाएगा 10 और 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन फोर्थ वाले से, 3 × 5 माइनस फॉर्मूले का 10 × 4, 3 5 जा 15, माइनस 10 4 जा 40। अब देखो 40 में से 15 गया तो माइनस का 25 आएगा, माइनस में क्योंकि ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई। देख लीजिए डी वाई का वैल्यू आ गया है, डी एक्स डी वाई सभी का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रैमर का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। ओके, हिंदी में लिखेंगे क्रैमर के नियमानुसार। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, x = dx/में d। तो dx का वैल्यू कितना है हमारा 50, d का वैल्यू 25, 25 2 जा 50, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया है। अभी y का निकालना है, तो y = dy/में d। तो dy का वैल्यू कितना, -25 अपॉन में 25, कैंसल 1 आ गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, -1।
तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पर लिखना पड़ेगा द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x, y इज इक्वल टू 2, -1। यानी आंसर में क्या जाएगा 2, -1। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। देख लीजिए, सबसे पहले क्या दोनों इक्वेशन दिया, उनको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। फिर डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम एज इट लिखते हैं, फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ओके, फिर हमको जब dx निकालना है तो dx के लिए क्या करते हैं, x वाले टर्म को भूल जाते हैं। हाँ, x वाले टर्म के जगह पे क्या जाता है हमारा ये z वाला टर्म, तो ये यहाँ पे आ गया और ये एज इट इज रहेगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, फिर लास्ट में क्या निकालते हैं हम लोग, dy निकलता है, तो ये y वाले टर्म को भूल जाते हैं, ये x वाला सेम रहेगा, y वाले की जगह पे z वाला आ जाएगा। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, देख लीजिए ध्यान से। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारा वो भी क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट सॉल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना सेकंड वाला, यहाँ पे हमको ना इक्वेशन बना के नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमको इक्वेशन बनाना है। क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है। चलो बना लेते हैं। ये 4x तो सेम रहने वाला है, प्लस का 3y भी सेम। देखिए ये 4 माइनस उधर गया तो प्लस का 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या है, x और y एक साइड चाहिए, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो ये y वाले टर्म को इधर ले लेंगे, यानी कि 6x माइनस इधर आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे -4 था, उधर का तो +4 हो गया, और यहाँ पे जो -5 आया था हमने उसको इक्वल टू के वन साइड ले ले, तो हमारा माइनस का प्लस हो गया। अब इसको सेम काम करना है, डी निकालना है। तो डी के लिए आपको पता है क्या करना है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे डी के जब क्या जाएगा, ये एक्स वाला टर्म आ जाएगा, एक्स और वाई वाला, फिर यहाँ पे भी एक्स और वाई वाला। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5, ओके, माइनस 6 × 3, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, माइनस 6 × 3 = 18। ओके, 20 में से 18 का कितना आएगा हमारा, दैट इज 2 आएगा। ओके, यहाँ हमारा किसका वैल्यू होगा, डी का वैल्यू आ गया हमारा, दैट इज 2। अभी हम लोग निकालते हैं dx। तो dx में क्या आएगा, x वाले टर्म को भूल जाओ। हाँ, x वाले टर्म पे z वाला लेंगे, यानी कि 4 और यहाँ पे नीचे वाला 8, ये 3 सेम रहेगा और ये 5 सेम रहेगा। ओके, अब यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीपल इसके साथ, तो 4 × 5 माइनस इसका इसके साथ 3 × 8, 4 × 5 = 20, माइनस 8 से 24, तो 24 में से 20 गया तो माइनस का 4, यानी कि dx का वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस का 4। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy इज इक्वल टू क्या जाएगा, y के जगह पे क्या जाएगा हमारा z वाला टर्म आ जाएगा, x वाला एज इट इज रहेगा। देखो तो ये x वाला है 4, 6, और z वाला क्या है हमारा, z वाला है 4 और 8। देख लीजिए ना, x का टर्म क्या, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, ये हो गया, z वाला 4 और 8 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा 4 × 8, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 6, 8 4 जा 8 चौक 32, माइनस 6 चौक 24, तो 32 में 24 गया, 8 2 16 32 36, 8 का 8 2 16 24 8 32, यहाँ पे आई थिंक 8 आएगा। ओके, देखो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 3 का 24, 8 चौक 32, यानी कि 24 में 8 को ऐड करेंगे तो इतना आने वाला, तो यहाँ पे 8 आ गया है। ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, dy का। देख लीजिए हमारा dx dy आ गया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन में d। तो dx का वैल्यू कितना हमारा, -4, और इसका वैल्यू 2, 2 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका, -2। y इज इक्वल टू dy बाय d, तो y का वैल्यू कितना है, dy का 8, और ये हो जाएगा 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 4 आ गया। ओके, लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लिखा ना, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x, y। x, y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, दैट इज -2, 4, तो आंसर में क्या आ जाएगा,
-2, 4। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 और 4। टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रखूँगा, ओके, जो इजी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, x + 2y = -1, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ताकि हमारा टाइम क्या है, बच जाए। ओके, अब इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, पता है आपको। तो d = क्या होता है, डिटर्मिनेंट। हम लोग डी में क्या करते हैं, एक्स और वाई वाला टर्म्स होते हैं, जेड वाले को नहीं लिखते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ये 2 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3, साइन के साथ लेना है। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ये याद रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 × -3, फिर माइनस फॉर्मूले का 2 × 2 तो जाएगा -3, ये भी जाएगा -2 × 2 = 4, तो 4 3 कितना था, -7, तो डी का वैल्यू कितना आ रहा हमारा, -7 आ रहा। ओके, हम लोग किसका निकालेंगे, dx का निकालेंगे। तो dx क्या आ जाएगा, देखो ये जो है ना x वाला टर्म, ये जो x वाला टर्म है ना, इसकी जगह पे ये ले लेंगे, -1 12, बाकी y वाला सेम रहेगा 2 -3। याद रखना, जब हम लोग dx निकालें तो x वाले टर्म को भूल जाएंगे, x वाले टर्म की जगह पे क्या लेंगे, z वाले टर्म्स को लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 1 × 3 यानी कि -1 × -3, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ 2 × 12। देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 12 2 जा 24, माइनस का 24। क्यों, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस में आ गया। 24 में चलेगा तो माइनस का 21, तो किसका वैल्यू आ गया आपका, dx का वैल्यू आ गया है -21। ये हो गया है। अब क्या निकालेंगे, dx हो गया, अब निकालेंगे dy। तो dy में क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पे क्या ले लेंगे, y की जगह पे हम लोग क्या करें, z ले लेंगे, तो x वाला सेम रहेगा 1 और 2, यहाँ पे -1 और 12। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो 1 × 12 फॉर्मूले का माइनस, फिर देखो ये भी माइनस है तो माइनस का 1 × इसका मल्टीप्लस 2 के साथ, तो ये यहाँ पे अपना हो जाएगा इतना में। तो dy = 12 1 जा 12, माइनस माइनस +2, 12 और 2 कितना होता है, 14, तो हमारा 14 किसका वैल्यू आ गया है, dy का। अब देखो हमने निकाल लिया है क्या क्या, d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रैमर का रूल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, क्रैमर के नियमानुसार क्या होता है, x = dx/d। तो dx का वैल्यू क्या है हमारा, dx का वैल्यू आया है -21 अपॉन में d का वैल्यू -7, माइनस माइनस कैंसर, 7 3 जा 21, तो 3 आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना गया हमारा, 3 आ गया है आंसर। अब y निकालते हैं, तो y = dy/d। तो dy का वैल्यू आया 14, इसका वैल्यू आया -7, देखो पहले से है, 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना -2, यानी y का वैल्यू कितना ना -2। तो ये हमारा y भी मिल गया है। लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर क्या जाएगा, x, y = x का वैल्यू कितना है 3, -2, आंसर में क्या जाएगा 3, -2। ये आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल लेना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। तो दोनों इक्वेशंस मैंने दे दिया। अब डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है क्या करना है, ये है ना, देखो ये x वाला और ये y वाला, x वाला y वाला, x का कोएफिशिएंट 6 है, इसका x का 8 है,
इसका -4 है और जिसका -3। विथ साइन लेना है, साइन को छोड़ना नहीं है, साइन के साथ लेना है। अब क्या करना है, क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन करना, आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 6 × -3, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर देखो -4 है तो ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू ये 8 हो जाएगा। तो 6 3 जा -18, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, 8 चौक 32। ओके, तो 32 में से 18 गया तो 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, तो 2 में से आएगा तो 14 आया, यानी कि हमारा डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू 14 यानी कि 14 आ रहा है। ओके, हाँ, अब निकालेंगे dx। तो dx में क्या जाएगा, जो x वाला टर्म है ना उसको भूल जाना है, इसके पे हमको z वाला टर्म लेना है। तो -12 माइनस का 2 -4 माइनस का 3। ओके, सभी वैल्यूज माइनस में है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व सेम तरीके से करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ओके, -12 × -3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, -4 × -2, तो माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36, फिर ये माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, ये माइनस सेम रहेगा, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, देखो ये माइनस एज इट इज है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 36 में से आ जाएगा कितना है, 28 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे किसका वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू 28 आ गया है, क्योंकि 28 में 8 प्लस करना, 8 8 16 होता है, तो 36 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब dy निकालना है, तो dy के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये y वाले के टर्म पे ये वाला ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 और 8 रहेगा, और यहाँ पे -12, यहाँ पे -2। तो अब क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ, तो जाएगा 6 × -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -12 × 8, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे चलो ठीक है, ऊपर हम लोग करते हैं, 6 2 जा -12 हो जाएगा, -12, देखिए ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 8 जा कितना होता है, 96, 12 8 96, 96। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 72 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, देखो कितना है ये हमारा पे, बराबर ना 12 होगा ना, 6 2 जा 12, हाँ, तो 96 है ना, देखो 12 14 12 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, बराबर 96 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 6 में से 2 गया, 4 आएगा, 9 में से 1 गया, 8 आएगा, ये ग्रेटर इसके लिए प्लस करते हैं, हमारा किसका वैल्यू आ गया, dy का, ये आ गया हमारा वैल्यू, d का, dx का, dy का। ओके, अब क्या करना है, हमको क्रैमर्स का रूल लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, क्या होता है, x = dx अपॉन में d। तो dx का वैल्यू कितना है, 28, d का वैल्यू है 14, 14 2 जा 28, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, दैट इज 2 आ रहा है। हम निकालते हैं y = dy अपॉन में d, तो ये हो गया 84 अपॉन में 14, 14 6 जा 84, तो y = 6 आ रहा है। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, या तो r लिखो, x, y = x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 6, तो लास्ट में आंसर में लिखेंगे 2, 6, कितना लिखेंगे 2, 6, ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, देख लीजिए कितना सिंपल है, बस आपको इसके लिए डिटरमिनेंट आना चाहिए, डिटरमिनेंट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको अच्छे से डिटरमिनेंट सीखना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये दोनों इस क्वेश्चन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, पहले तो मैं सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ, लेकिन मैं बोला चलो 6 क्वेश्चन है करा देता हूँ। ओके, लेकिन आपको ये ना पहले खुद से कर लेना है, फिर बाद में इसको क्रॉस चेक कर लेना, मिला लेना कि आपने सही किया कि रॉन्ग किया। ओके, ये आपके लिए इतना होमवर्क रहेगा।
चलो ये भी देखो सेम है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, 4m प्लस का 6n इज इक्वल टू 54 और 3m प्लस का 2n इज इक्वल टू 28। यहाँ पे क्या करना हमको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस इस फॉर्मूले को m और n के फॉर्म में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बस। चलो हम लोग d फाइंड करते हैं। d क्या हो जाएगा, 4 6 3 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 18 में से गया तो माइनस का 10, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया है। अब आते हैं dx के लिए। dx यानी कि ये भूल जाओ, यानी कि dm आ जाएगा, यहाँ पे dm आएगा, m का कोएफिशिएंट है ना, तो ये ले लेंगे 54 28 6 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ओके, तो देखो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 माइनस 8 दूना 56। चलो ठीक है, 8 चले 8 6 48 के 8 4 यानी 4 हासिल हो गया, 6 दूना 12 4 16 168 हो गया। ओके, अभी इतने में से इतना माइनस करना है, 168 में से 108 माइनस करना है, तो माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर ये है। 8 में से 8 गया 0, ये 6 एज इट इज आएगा, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना रहा आपका 60, यानी कि डीएम का वैल्यू कितना रहा आपका 60 आ रहा है, जो कि माइनस में आ रहा है। ये आ गया आपका डीएम का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग डी एन निकालते हैं, तो डी एन में क्या हो जाएगा हमारा, एन के जगह पे वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 3 54 28। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तो 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, ये हो गया। अब देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूना 8 3 11, यानी कि 28 चौक 112 होता है, यानी कि 28 4 जा 1112 माइनस 4 त्या 12 के 2 5 त्या 15 और 1 16 162। 162 में से कितना 112 माइनस करना है तो कितना आएगा, यानी कि डी वाई का वैल्यू। ओके, डी वाई, हाँ डी एन आ रहा है, डी वाई नहीं डी एन है, वाई की जगह एन। तो देखिए 1 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया, हाँ 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपका आ रहा है माइनस 150। कितना आंसर आ रहा है माइनस 50, 150 नहीं सिर्फ और सिर्फ 50 आ रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय द क्रैमर्स रूल, बाय द क्रैमर्स रूल। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आपका एन, यहाँ पहले हम एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एम अपॉन में डी। तो एम का वैल्यू कितना है हमारा, डी एम का वैल्यू हमारा है 60 माइनस 60 अपॉन में डी का वैल्यू है 10, 0 0 कैंसिल, यानी कि 6 आ गया है। तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा माइनस का 6। अभी एन का निकालते हैं तो डी एन अपॉन में डी, तो माइनस 50 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 कैंसल, तो एन का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5। तो देखिए एम का वैल्यू निकल गया है और एन का वैल्यू दोनों का क्या आएगा माइनस का 1 आया है। रुको रुको रुको, माइनस नहीं आएगा प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये भी माइनस है ना, माइनस 10, ये माइनस माइनस कैंसल पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस कैंसल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो हमारे आंसर किस में आएंगे पॉजिटिव में आएंगे। क्यों, देखिए ये भी माइनस में आया आंसर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस ऑल्सो कैंसल, 0 0 कैंसल। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। हाँ, आंसर कितना आ रहा है, एम का वैल्यू आ रहा है आपका 6 और एन का वैल्यू आ रहा है आपका 5। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने इतना कम जगह पे इसको क्यों एडजस्ट कर दिया, ये आगे का नहीं लिखा, आपको लिखना है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ये एंड ये। ओके, ये आपको लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या तो थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन तो सेम लिखते हैं, सॉल्यूशन है किसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। पहला इक्वेशन सेम क्या है, 2x है प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा
x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, अपॉन में, तो जब भी कभी अपॉन में जो भी वैल्यू रहता है तो उसको क्या कर दो, उसी वैल्यू से क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अपॉन में क्या है, 2 है, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, ओके, ऑन बोथ साइड्स। ये तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2 कैंसिल, माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। एक काम कर देते हैं ना, 2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस वाई अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू 2 कैंसल, 2 कैंसल, यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस का y इज इक्वल टू का 1, इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर ये 2 आ गया है, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है 1। कितना सिंपल हो गया इक्वेशन बनाने के बाद। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, दो इक्वेशन मिल गया, अब क्या करना हमको, सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी के लिए आपको पता है क्या करना है, ये देखो ये एक्स वाला टर्म है ना, ये मत देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला इक्वेशन 1 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 वाई वाला टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है -1 है, 3 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ये माइनस का 1 माइनस 3 इंटू 2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा माइनस 3 2 6, यानी कि हो जाएगा माइनस का 8, यानी डी का वैल्यू क्या रहा हमारा माइनस का 8 आ रहा है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे डी वाई का, सॉरी डी एक्स, हाँ डी एक्स। तो डी एक्स में क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को भूल जाएंगे, एक्स पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, और वाई वाला तो सेम है, डी एक्स ना, हाँ वाई वाला सेम रहेगा 3 -1, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा माइनस का 5। अब निकालते हैं डी वाई, तो डी वाई में क्या जाएगा, ये वाई वाला हट जाएगा और ये सेम रहेगा, तो वाई वाले की जब क्या जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, 2 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई के साथ 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 2 जा 4, 4 में 2 का कितना होगा माइनस का 2, ये होगा डी वाई का वैल्यू, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए डी एक्स डी वाई और डी हमने ऑलरेडी क्या किया, तीनों निकाल लिया है। हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स का रूल लगाएंगे। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय द क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी, तो डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस का 5, डी का वैल्यू माइनस का 8, ये कैंसल 5/8, यानी एक्स वैल्यू क्या है आपका 5/8, y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी, यहाँ पे देयरफॉर लिख दो। हाँ, तो डी वाई का वैल्यू कितना है माइनस का 2 और इसका वैल्यू कितना है माइनस का इसका माइनस का 8, माइनस 1 कैंसल 1 4, यानी कितना आ रहा है y का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4, ये आपका आंसर आ गया है। लास्ट में आंसर में लिखेंगे x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहिए तो आप अपने टेस्ट बुक में चेक कर सकते हैं कि लास्ट वाले का आंसर क्या है 5/8 1/4। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व हो गया है, यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे मैं एक बॉर्डर का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया सॉल्व हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ये इक्वेशन था, तो इसको तो डायरेक्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, बट सेकंड वाला इक्वेशन है यहाँ पे तो अपॉन में है, तो अपॉन में है, तो जब अब यहाँ पे नॉर्मल अगर इसी को ऐसा छोड़ देते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपॉन में आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा, तो वो डिफिकल्टीज ना आए इसीलिए मैंने क्या किया, जो यहाँ पे अपॉन में दिख रहा है ना, अपॉन में जो भी नंबर दिख रहा है उस नंबर से मैंने क्या किया इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखो 2 इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y/2 इंटू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल 2 कैंसिल, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे से -1, यहाँ पे 1 बचा। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है, अब हम आराम से नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सरसाइज 1.3 हमने पूरे अच्छे से सॉल्व कर दिया। ओके,
तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो, ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।